तभी तो हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। आपको ऐसा रियलाइज होता है, ऐसा फील होता है, अरे यार इस तरह से भी कॉन्सेप्ट है क्या इस पॉइंट की। आप लोगों के फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, कभी सोचा है क्यों? और दूसरी बात ये, वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या पर्टिकुलर टॉपिक मेरा परमानेंट लॉन्ग टर्म के लिए याद रहता था। क्यों? हाँ, तो आ गए सब लोग। कुछ लोग तो सिर्फ इस वीडियो पे ये देखने आए होंगे कि यार इसने तो बोला था पिछले 2-3 वीडियो से कि ये चाइना से जब भागकर इंडिया में आया था तो महाराष्ट्र के लातूर में जाके इसने कोचिंग्स लगाए थे, और अब ये बोल रहा है कि इसने विदाउट कोचिंग नीट क्रैक की। तो हाँ भाई, ये डाउट भी इस वीडियो में क्लियर होगा, बस वीडियो एंड तक देखना पेशेंस के साथ, ठीक है? हाँ, तो लड़कों और लड़कियों जिनको मेरे बारे में पता नहीं, उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम है शंकर तायडे। मैं एक MBBS स्टूडेंट और एक एवरेज स्टूडेंट भी, बिल्कुल आप ही की तरह, जो सिर्फ सोचता है, जिसे बहुत ज़्यादा आलस आता है, जिसे थोड़ी देर ही स्टडी करने के बाद ऐसा लगता है कि आज बहुत पढ़ लिया, जिसे ओवर थिंकिंग होती है, प्रोक्रास्टिनेशन होता है, ये सब चीज़ें होकर भी मैंने खुद को पुश करके, मेरी खुद की स्ट्रैटेजी फॉलो करके नीट क्रैक करी। और हाँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2.5 मंथ्स में। तो मैंने कैसे नीट क्रैक करी थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2.5 मंथ्स में। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना कर रखा है जो कि आपको चैनल पे मिल जाएगा। ये वीडियो खत्म होने के बाद वो वीडियो देख लेना, है ना? आपको आसानी होगी, जो भी आपके पास टाइम बचा है, 5 मंथ 6 मंथ जो भी टाइम बचा है, उसमें आपका पूरा सिलेबस परफेक्ट करने में आपको बहुत आसानी होगी। अगर आप जीरो से भी स्टार्ट कर रहे हो ना अभी, तो भी आप कर सकते हो, है ना? तो वीडियो देख लेना है, वीडियो एंड होने के बाद। और हाँ, शेयर भी कर देना है, वैसे आप लोग होशियार खरीदोगे, है ना? तो हाँ, मैं जब चाइना से भाग कर आया था इंडिया में, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2.5 मंथ्स बचे थे नीट के प्रिपरेशन के लिए। तो हाँ, मैंने लातूर में जाके क्लासेस तो लगाए थे, बट मैं कभी क्लासेस अटेंड नहीं करता था। जो चैप्टर्स मुझे डिफिकल्ट लगते थे या जो चैप्टर्स बहुत कॉन्सेप्चुअल थे, वो चैप्टर्स में कोचिंग में जाके करता था। लाइक फिजिक्स का मैकेनिक्स सेक्शन या केमिस्ट्री का GOC और बायोलॉजी का जेनेटिक्स, वो मैंने कोचिंग्स में लगाए थे इस तरह से। अब आप लोग बोलोगे कि सब कुछ खुद ही करना था तो कोचिंग क्यों लगाए थे? देखो, स्टार्टिंग में बहुत जोश के साथ मैंने कोचिंग्स लगाए थे, बट कुछ दिन बाद पता चला कि नहीं यार, मेरा सारा टाइम तो कोचिंग्स में ही जा रहा है। अब सवाल आता है कि 2018 के टाइम या बिफोर कोविड बोल सकते हैं, तब तो कोई ऑनलाइन कोचिंग ज़्यादा नॉर्मली नहीं थे, तो ये ऑफलाइन कोचिंग भी नहीं जाता था, और फिर तब ऑनलाइन कोचिंग का नॉर्मली कोई मतलब इतना ज़्यादा तो क्रेज़ नहीं था। तो ये करता कैसे था, मतलब प्रिपरेशन इसने की कैसे? देखो, यही चीज़ आप लोगों को मुझे समझानी है। तो पहले देखते हैं कि मैंने कैसे किया था, एंड देन फिर इस चीज़ से, मैंने कैसे किया था, इस चीज़ से आप कैसे इंस्पिरेशन ले सकते हो, या आप खुद कैसे वो सब देख के या वो सब उससे इंस्पायर होके आप खुद का प्लान बना के खुद कैसे कर सकते हो स्टडी विदाउट कोचिंग, वो मैं समझाऊंगा। तो देखो, मेरे टाइम तो ऑनलाइन कोचिंग नहीं थे। अरे मेरे टाइम मतलब मैं कोई पुराना आदमी नहीं हूँ, जस्ट कोविड के पहले की बात कर रहा हूँ, है ना? अभी तो जस्ट मैंने सेकेंड ईयर पास किया है, अभी थर्ड ईयर में हूँ मैं, ठीक है? ज़्यादा सोचो मत मेरे बारे में कि ये मेरे टाइम बोलता है, ठीक है? तो कुछ कोविड के पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तब तो इतना ऑनलाइन का क्रेज़ नहीं था ना। एक बात को अच्छे से समझ लो कि जो टीचर्स होते हैं, जो मेंटर्स होते हैं, जो कोचिंग्स वाले होते हैं, वो सिर्फ एक डायरेक्शन दिखाने के लिए होते हैं या चैप्टर की आइडिया देने के लिए होते हैं। मतलब उनसे सिर्फ उस चैप्टर की आइडिया ले सकते हो, है ना? सब कुछ तो खुद ही करना पड़ता है, सब कॉन्सेप्ट्स लॉन्ग टर्म के लिए खुद ही डेवलप करने पड़ते हैं, राइट? तो अगर पूरा का पूरा आप लोग कोचिंग्स वालों के ऊपर डिपेंड रहोगे ना, तो समझ लेना कि आप लोगों का कुछ नहीं होने वाला यार, है ना? मतलब उनके बिना आप कुछ करोगे ही नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, राइट? वो उनको सेकेंडरी रखो कि उनसे सिर्फ पढ़ना है या कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। जो भी करना है पूरा लॉन्ग टर्म के लिए खुद ही कॉन्सेप्ट डेवलप करने, प्रैक्टिस से वो खुद ही करना है। ऐसा माइंडसेट रखोगे तो सब सॉर्टेड होगा, आराम से नीट क्लियर होगी, कॉन्फिडेंस भी रहेगा। तो मैं क्या करता था, अगर मैं कोई चैप्टर पढ़ रहा हूँ और बीच में मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं सर्च कर लेता था गूगल पे या यूट्यूब पे। अगर इसे एग्जांपल देके समझाऊँ तो फॉर एग्जांपल मैं अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक पढ़ रहा हूँ केमिस्ट्री से, ठीक है, और मैं पढ़ रहा हूँ और बीच में आके मैं अटक गया एक जगह पे, लाइक गैल्वेनिक सेल पे। तो गैल्वेनिक सेल मुझे समझ नहीं आया, तो मैं क्या करता था, फटक से सर्च कर लेता था यूट्यूब पे वगैरह। तो जो कम से कम टाइम वाली वीडियो है, लाइक 1-2 मिनट की या 2-3 मिनट की, वो देख लेता था, उससे आइडिया ले लेता था, है ना, कि है क्या एक्चुअली गैल्वेनिक सेल, उसकी कॉन्सेप्ट क्या है,
वो, ठीक है। फिर वो लेने के बाद खुद से उस बुक से कॉन्सेप्ट खुद क्लियर करता था। आइडिया तो ले ली, मतलब थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट तो समझ ली, बट वो बिल्ड बुक से रीड करके खुद बिल्ड करता था परमानेंट के लिए, है ना। अब यहाँ पे दो बेनिफिट्स मिलते थे मुझे। पहला ये कि यार टाइम नहीं वेस्ट होता था, टाइम ज़्यादा लगता ही नहीं था। और दूसरी बात ये, वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या पर्टिकुलर टॉपिक मेरा परमानेंट लॉन्ग टर्म के लिए याद रहता था। क्यों? क्योंकि मैंने वो खुद कॉन्सेप्ट, वो जो कॉन्सेप्ट है मैंने खुद से खुद को समझाया था। जब तुम लोग खुद कोशिश करोगे, खुद से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करोगे, खुद को क्वेश्चंस करोगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, खुद को पढ़ाओगे, तब समझ लेना कि यार तुम लोग ना सही ट्रैक पे और आराम से सब परफेक्ट हो जाएगा। और यार एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि यार मैं कर सकता हूँ, कि यार नहीं, मतलब सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना, तो आराम से एक कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे रहता है ना, कि नहीं यार मुझे वो आता है ना। कैसा भी क्वेश्चन तो घुमा फिरा के मुझे आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने खुद कॉन्सेप्ट्स क्लियर की हुई है। आप लोगों के फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, कभी सोचा है क्यों? क्योंकि यार तुम लोग ना पूरा का पूरा कोचिंग्स वालों के ऊपर डिपेंड रहते हो, खुद कुछ करते ही नहीं हो, खुद कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर ही नहीं करते हो, उन सब कॉन्सेप्ट्स को खुद समझने की कोशिश ही नहीं करते हो, खुद को समझाते ही नहीं हो, खुद से कभी क्वेश्चंस नहीं करते हो, है ना। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, है ना। मतलब जो भी कॉन्सेप्ट है उस पर घुमा फिरा के खुद को क्वेश्चन नहीं पूछते हो। जो सर ने पढ़ाया बस वैसा ही सुन लिया, दैट्स इट, और उतना ही याद रख के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हो। कैसे होगा यार? खुद उसको बिल्ड करना पड़ेगा ना, हर तरह से, हर एंगल से उसको क्लियर करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को। और वो कब होगा? जब तुम खुद से क्वेश्चन करना सीखोगे, खुद से क्वेश्चन पूछोगे, है ना। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा हुआ तो, ऐसा हुआ तो, तभी तो हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी होगी, क्वेश्चन समझ आएगा फिजिक्स का। और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के बाद बस सब कुछ परफेक्ट। एनीवेज, चलो अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि यार विदाउट कोचिंग नीट के लिए प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, जो लोगों ने कोचिंग्स लगाई हुई है या जो लोग फ्रेशर्स है ना, जो पहली बार कर रहे हैं सब कुछ, जो लोग फ्रेशर्स या जिन लोगों ने कोचिंग्स लगाई हुई है, वो लोग कोचिंग्स करो, ट्यूशन में जाओ, कोचिंग में जाओ, उनसे पढ़ो, ठीक है। बट उसके साथ साथ अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स खुद बिल्ड करो, है ना, राइट। मैंने जैसे बोला था मेरी स्ट्रैटेजी, वो देखो, मेरे स्ट्रैटेजी के साथ एक प्लान बना के उसके साथ जाओ, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करो, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्योंकि प्रैक्टिस करने से कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा अच्छे से परफेक्ट होते हैं, राइट। आपने कभी एक चीज़ को रियलाइज़ किया होगा, फॉर एग्जाम्पल आप लोग कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्व करते ही लाइक आपको आता नहीं तो आप क्या करते हो, सोल्यूशन देखते हो, है ना, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखते हो। तो सोल्यूशन स्टडी करने के बाद आपको ऐसा रियलाइज होता है, ऐसा फील होता है, अरे यार इस तरह से भी कॉन्सेप्ट है क्या इस पॉइंट की, है ना। ऐसा होता है ना, ऐसे रियलाइज होता है कि नहीं यार हमने सीधे से पढ़ा था, तो इस एंगल से भी इस पॉइंट की, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट की कॉन्सेप्ट है। और वो कॉन्सेप्ट ना बाद में कभी नहीं भूलती। क्यों? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आपने खुद डेवलप की हुई होती है, राइट। तो जो लोग विदाउट कोचिंग नीट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो लड़कों और लड़कियों देखो, अच्छे से रिसर्च करो सबसे पहले तो, है ना। अच्छे से हर तरह के लेक्चर्स देखो, या जो भी, मतलब बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, यूट्यूब पे हो या किसी अदर प्लेटफॉर्म पे फ्री कंटेंट अवेलेबल है ना, वो देखो, अच्छे से रिसर्च करो अपने हिसाब से, कौन से टीचर का तुम्हें अच्छे से समझ आता है जल्दी, कौन से टीचर से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, वो देखो। यूट्यूब पे तो बहुत सारे आपको लेक्चर्स मिलेंगे हर तरह के, है ना, वो देखो। फिर डिसाइड करना, रिसर्च करने के बाद, अच्छे से रिसर्च करने के बाद फिर डिसाइड करना कि तुम्हें किन टीचर को, मतलब किन किन टीचर को फॉलो करना है, राइट, कौन से टीचर को फॉलो करना है। एंड देन फिर अच्छे से प्लान बना के उनके साथ स्टडी करो, उनका लेक्चर देख के स्टडी करो, राइट। बट एक बात अच्छे से समझ लेना, उनको ब्लाइंडली, मतलब पूरे तरह से उनके ऊपर ही डिपेंड नहीं करना, राइट, उनके ऊपर ही डिपेंड नहीं रहना है, कुछ भी हो जाए, है ना। उनसे सिर्फ पढ़ना है ना, बट अपने हिसाब से प्लान बना के पूरा परफेक्ट खुद ही करना है, राइट। पूरा किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, किसी कोचिंग वाले के ऊपर भी, किसी टीचर के ऊपर भी। ये बात को समझो तुम, इस बात को सीधे मत लेना, है ना, इस बात का मीनिंग समझो। किसी के ऊपर डिपेंड रहना नहीं है कंप्लीटली, ब्लाइंडली, है ना। बस उनसे आइडिया लेनी है उस पर्टिकुलर टॉपिक की, कॉन्सेप्ट की, बट वो कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से परफेक्ट खुद ही करना है। ये बात बताना चाह रहा हूँ मैं।
ठीक है, समझ लो इस बात को। अब खुद चैप्टर को कैसे परफेक्ट करना है खुद से, ये मैंने बताया हुआ है। मतलब एक ही बारे में चैप्टर को 100% परफेक्ट कर देना है, बाद में उसको देखने की जरूरत ही ना पड़े, रिवीजन करने की जरूरत ही ना पड़े। इस तरह से चैप्टर को परफेक्ट किया जा सकता है, ये मैंने बताया हुआ है और मैं वो करता था, है ना। उस 2.5 महीने में जब मैंने प्रिपरेशन की वो मैं करता था। तो ये जो है कैसे करना है वो मैंने मेरे पिछले वाले या मेरे स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में बताया हुआ है, राइट। वो देख लेना अगर नहीं देखा तो। और यार जितनी हो सके डेली एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करो डेली, वो भी टाइम लगा के, ठीक है। क्योंकि यार जो कॉन्सेप्ट्स आपके टीचर्स से क्लियर होते हैं, राइट, बट उससे कई गुना ज़्यादा कॉन्सेप्ट ना अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होता है उस पर्टिकुलर टॉपिक का, जब आप लोग खुद से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हो उसी टॉपिक के ऊपर। तो यार और भी मेरे एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियोस एंड मेरे मेडिकल लाइफ ब्लॉग्स इसी चैनल पे आने वाले। तो यार बस जितना हो सके उतना अपने दोस्तों को यार पर्सनली शेयर करो, या टेलीग्राम के व्हाट्सअप के जो नीट के ग्रुप्स बनाए हुए थे उनमें शेयर किया करो, है ना। उससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, एनर्जी मिलेगी कि नहीं यार अगर रिस्पॉन्स मिल रहा है तो मैं और अच्छे से ऐसे अंदर से सबको समझाओ कि जो मैंने प्रॉब्लम फेस करे है ना, मतलब जो आप लोग प्रॉब्लम फेस करते हो वो मैंने भी करे, है ना। तो उसका सोल्यूशन, है ना, वो होना चाहिए। ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें होती है। ऐसे ऊपर से खुद के मन से अगर वीडियो बनाया जाए तो वो मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उनसे। बट जब प्रॉब्लम समझ के आपकी जो बेसिक प्रॉब्लम होती है वो बेसिक प्रॉब्लम के ऊपर अगर वीडियो बनाया जाए ना, सॉल्यूशन दिया जाए ना, तो शायद वो हेल्प करता है एंड वही प्रैक्टिकल चीज़ होती है, राइट। तो करो शेयर, है ना। सभी अपकमिंग वीडियोस रिलेटेड एंड नीट रिलेटेड अपडेट्स के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। एंड कुछ पूछना हो तो यही कहीं इधर उधर मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, तो देखो आपको क्या करना है। और देखो एक आखिरी बात, सिर्फ सोचते रहोगे तो कभी स्टार्ट नहीं कर पाओगे, और कभी स्टार्ट ही नहीं होगा तो यार नीट एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है। तो यार सोचना छोड़ो, बस स्टार्ट कर दो। बाद में अपनी गलतियों से तुम्हें सब कुछ समझ आएगा कि क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। अपने हिसाब से तुम खुद से प्लान बनाओगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, बाय।